Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इंपॉर्टेंट डेटा टाइप में हमारे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कि अगेन जावास्क्रिप्ट ने भी एक स्ट्रिंग नाम की क्लास बना रखी है और उसमें ढेर सारे इनबिल्ट फंक्शन दिए हुए हैं जैसे एरे में थे। ठीक, तो हम उन पर भी बात करते हैं। तो स्ट्रिंग पूरा डिस्कस करेंगे, जो इनबिल्ट मेथड से उनका यूज करिए, उनको यूज करते हुए आपको कुछ असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, है ना, वो सब करिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, राइट। चलिए, हर लैंग्वेज में स्ट्रिंग से रिलेटेड ढेर सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो। ठीक, तो चलिए अपने कोड का नाम स्ट्रिंग मत रखिएगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक इनबिल्ट क्लास है, कहीं ओवरलैप ना हो जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग डेमो, स्ट्रिंग वन या कुछ भी माय स्ट्रिंग, ऐसे कुछ भी कर दिया करो। कभी भी वो नाम मत रखा करो जो होते हैं, जैसे एरे है तो एरे कभी नहीं रखना, एरे वन एरे टू कर लो। तो स्ट्रिंग कैसे बनती है, मैंने कहा S1 इक्वल टू सिंगल कोट्स में भी अगर मैं लिखता हूं, है ना, टुडे इज मंडे, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। और अगर मैं डबल कोट्स में लिखता हूं, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। इज इट क्लियर? क्योंकि है तो एरे। How many characters are there? Including the space between the words, right? Including the space between the words. You can convert your string into uppercase. You can convert your string into lowercase. Method देख रहे हो ना आप, कैमल केसिंग, है ना। अब ये अगर हमको आता है कि कैमल केसिंग है, तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं कौन कैपिटल कौन स्मॉल, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, स्ट्रिंग में एक दो बार मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या है, सभी लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग को लेकर ढेर सारे फंक्शन हैं और हमको लगभग सब याद है। तो अब कंफ्यूजन ये होने लग गया कि ये वाली जावास्क्रिप्ट में है कि नहीं है, तो वो थोड़ा नाम ऊपर नीचे आ सकता है, तो वो समझते रहेंगे अपन। यस, वर्किंग। कैपिटल लेटर, लोअर केस, एवरीवन? कैपिटलाइज आई थिंक इसमें नहीं है, पाइथन में, हाँ राइट। कैपिटलाइज नहीं है, तो फिर कौन सी स्ट्रिंग की मेथड? स्वैप। आई होप ये भी इसमें हो, नहीं है, सॉरी यार, ये बड़ा गड़बड़ है मेरे साथ में, थोड़ा सा समझेंगे इसको अपन लोग, है ना। फॉन्ट साइज जो भी देना, डबल कोट्स में देना। फॉन्ट कलर, राइट एवरीवन। बट ये फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, आपने नोटिस किया, यहां मैंने कैमल केसिंग यूज नहीं किया, है ना। ये एक सिंगल वर्ड माना जाता है, क्योंकि ये CSS की प्रॉपर्टी है, तो उसको फंक्शन के फॉर्म में दिया है, तो ये पूरा दिया है। और इसके लिए कोई, मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि इसका कोई तरीका है कि कैसे समझेंगे, तो हमको भी याद होगा, आप भी याद ही कर लो तो बेहतर है, राइट। कि यहाँ कैमल केसिंग नहीं है, यहाँ सिंगल वर्ड है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर, राइट।
जितनी मुझे याद है मैं देख लेता हूं, उसके बाद फिर अपन देख लेंगे कहीं में से, है ना, कि कुछ छूटे ना आपका, बस, है ना। क्या आपकी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट होती है? क्या आपकी स्ट्रिंग हेलो पर फिनिश होती है? यस, इट इज स्टार्ट फ्रॉम हेलो, बट नो, इट इज नॉट फिनिश ऑन हेलो। गेटिंग? आ रहा है ना समझ में? जैसे एरे, हम सी में एरे पढ़ते थे, उसमें मल्टी डायमेंशनल और 2D एरे। हाँ, जावास्क्रिप्ट में नहीं है वो, मैंने उस दिन बोला भी था, शायद आपको याद भी हो। जावास्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं होते, ये जावास्क्रिप्ट की दिक्कत है, ठीक है। यहाँ एरे सिर्फ सिंगल डायमेंशन पर ही है। जावास्क्रिप्ट अगर मैं, देखो यू हम पढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, बट अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बात करता हूँ तो ये फिर भी एक बिगिनर ही होती है, इससे ज्यादा दूसरी लैंग्वेजेस में मिलता है। कई चीजें हैं जो आगे चलकर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट अभी भी लेक करती है उन चीजों को, तो वो है, ठीक है। सबस्ट्रिंग, जो स्लाइस आपने किया था ना, यहां से यहां तक का पार्ट अलग निकालना, ये बड़ी काम की चीज है। हाँ, कई बार जरूरत पड़ेगी, असाइनमेंट वगैरह करेंगे ना, तब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसकी भी 3-4 मेथड है, तो मैं ये बता देता हूं। एक है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में 2 पैरामीटर होते हैं, दैट कहां से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर अलग निकालने हैं, है ना, समझ गए? मैं इनके कंसेप्ट थोड़ा सा ये लिख दूं। सबस्ट्रिंग, इसमें आता है पोजीशन एंड देन हाउ मेनी एलिमेंट्स, क्लियर है? और ये ऑप्शनल है, बढ़िया। हाँ, तो हाउ मेनी एलिमेंट मतलब ये ऑप्शनल पार्ट है। सुनिए, अगर आपने नहीं दिया तो टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पूरी निकाल देगा, राइट? ये भी एक फीचर है उसका, हाँ, इसलिए बोल रहा हूं। और ये बड़े ब्रैकेट जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसको आप आरे मत पढ़ लेना, सिंटेक्स में जब लिखे जाते हैं तो ये ऑप्शनल को डिनोट करते हैं कि ये पार्ट ऑप्शनल है, आप दे तो दे, ना तो ना भी दे, चलेगा। क्लियर है ये? तो जैसे मैंने कहा 7 से लेकर 15 तक का पार्ट अलग निकालना, और यही चीज मैंने एक बार और दे दी और मैंने 15 नहीं दिया, ठीक? The substring is ये स्लाइस मेथड है। How are you? How do? Right? And this is what? How are you? How do you do? It is better कि हम इसको 6th से निकाल दें तो एक मीनिंगफुल सा कुछ बने। दिख रहा है ये 6th से लेके 15 नंबर ऑफ कैरेक्टर। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 15 कैरेक्टर्स, नॉट द पोजीशन। हाँ, फ्रॉम में पोजीशन है, टू पोजीशन नहीं है। हाउ मेनी एलिमेंट्स है एवरीवन, एंड दिस इज व्हाट फ्रॉम पोजीशन, एंड आपने मेंशन नहीं किया तो टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ये पूरी निकाल देगा। एनी डाउट? गुड। यहां भी स्लाइस मेथड होती है जो वही काम कर रही है, देख रहे हो आप? स्लाइस और सबस्ट्रिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस आप नाम बदल दीजिए, स्लाइस, एवरीवन। और यहां पर भी वही है, बिल्कुल एक जैसे हैं, वो स्लाइस भी है और सबस्ट्रिंग भी है। एनी डाउट? हाँ या ना? कंफ्यूजन यहां से आएगा जो अब हम देखने जा रहे हैं, तो उसको एक बार फिर से, इसलिए मैं पुराना आउटपुट हटा नहीं रहा हूं, एक साथ हटा लेंगे बाद में। चाहो तो आप स्लाइस का हटा लेते हैं, है ना? एक मेथड है SUBSTR और एक है SUBSTRING, दैट इज सबस्ट्रिंग। और इसके अंदर जो चेंज आया है वो ये आया है कि फ्रॉम से टू पोजीशन, राइट?
फ्रॉम पोजीशन और टू पोजीशन। समझ में आई बात? ये इस बार आप नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं यहां से यहां तक के। इज इट क्लियर? और अगर मैंने इसे कहा तो मैं आईएनजी लगा देता हूं। चेक इट आउट। दिख रहा है? अब ये कहां से शुरू हुआ था? 6 से, है ना? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस अप टू तो 15 में तो 15 तो आता ही नहीं ना, राइट? 14 तक का आ जाएगा। एनी डाउट एवरीवन? और वो आगे एक स्पेस भी है लेकिन हमें दिखेगा नहीं, वो स्पेस दिखता नहीं है, ठीक है ना? बाकी तो है। एनी डाउट? और ये तो वही करेगा जो कर रहा है। समझ में आया? तो जिसमें आईएनजी लगा है उसमें फ्रॉम और टू पोजीशन होती है ना? और जिसमें आईएनजी नहीं लगा, सिर्फ एसयूवी एसटीआर लगा, उसमें फ्रॉम और नंबर ऑफ कैरेक्टर है। अब आपकी मर्जी है आप कैसे इसके पीस करना चाहें आपके हिसाब से। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? नितिन, ऐसा क्यों लग रहा है कि है क्वेश्चन? नहीं, एक पार्ट अलग निकालना है अपने को स्ट्रिंग का। जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मुझे सिर्फ यहां से यहां तक का हिस्सा निकालना है, तो स्लाइसिंग, तो स्लाइस मेथड भी है। स्लाइस और एसयूवी एसटीआर क्या बोलते हैं? फ्रॉम पोजीशन बताओ और फिर बताओ कितने कैरेक्टर निकालना है। लेकिन आईएनजी वाली जो मेथड है वो ये बोलती है फ्रॉम से टू पोजीशन बता दो, यहां से यहां तक की पोजीशन के जितने भी हैं। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं गिने जाते। ठीक, बस इतना सा अंतर है। क्लियर ही है? काम आएगा। अभी अभी अपन इस पे असाइनमेंट वगैरह कुछ करेंगे ना, कुछ एक दो मैं भी करूंगा ताकि आपको भी एक हिंट तो मिले कैसे करना है, तो उसमें हम यूज करेंगे इसको। और ये बहुत काम की चीज है, लग रहा है? पर जो डिफरेंस है वो मैंने बताया। जो आईएनजी जिसमें लगा है उसमें दोनों पोजीशन है, और जिसमें आईएनजी नहीं लगा है उसमें एक पोजीशन है और एक नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना? समझते समझते आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बरोबर? अब कुछ बेसिक मेथड्स छूट ना जाए तो एक काम कर लेते हैं यार, है ना? थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट, कहीं एक लिस्ट आ जाए तो ठीक है। लेंथ हमने देखा, स्लाइस देखा, सबस्ट्रिंग देखा, एसयूवी एसटीआर देखा, रिप्लेस ऑल देखना है ना, टू अपर केस लोअर केस हमने देखा, कॉनकेट भी 1 मिनट देख लेते हैं, है ना? ट्रिम तो मैं आखिरी में बताने वाला था वैसे भी, और पैड भी। बाकी हाँ, कैरेक्टर 8, कैरेक्टर कोड 8, ये तो मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था। बस इतनी है क्या? मुझे लगा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। सर वो जो आस्की वाला एक क्वेश्चन था वो मैम ने कैरेक्टर कोड 8 से किया था तो समझ में नहीं आ रहा। आओ अपन आ ही रहे। पहले इन दो मेथड को देखेंगे, कैरेक्टर 8 और कैरेक्टर कोड 8, है ना? सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे अब आपको बताने की जरूरत बची है। ये मेथड हम कई बार यूज कर चुके हैं, याद है ना? कहा? प्रॉम्प्ट के साथ में, याद है? क्योंकि प्रॉम्प्ट क्या लाता है? पूरी स्ट्रिंग। और हमने क्या कहा? हमें सिर्फ पहला कैरेक्टर चाहिए, यानी कैरेक्टर 8 पर्टिकुलर पोजीशन। एंड 0 में डाल रहे हो या कुछ भी आप डाल सकते हो ना। अभी अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देखो H आने वाला है, पर आपने कहा कि कैरेक्टर 8 10th माना, है ना? कैरेक्टर 8 20। इज इट क्लियर? हाँ है ना? हाँ जी। बहुत लेट हो यार। हाँ सर थोड़ा कल पार्टी थी? नहीं सर, कहाँ पार्टी। अच्छा, अब ये जो कैरेक्टर आया है इसका एक आस्की कोड भी होगा। आस्की आप लोगों को भी इसमें बताया होगा ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअली हम लोग तो जो कीवर्ड से की प्रेस करते हैं ना, ये सिर्फ हमारे देखने के लिए कि इसके ऊपर क्या लिखा है। इंटरनली सिस्टम सबको नंबर से ही समझता है, राइट? है ना? तो इनके कुछ कोड होते हैं, हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई कोड होता है, ठीक है? जैसे
कैपिटल ए का 65 होता है, तो कैपिटल बी का कितना हुआ, राइट, एंड सो ऑन। कैपिटल जेड का 90 हो जाता है, ठीक है। फिर आपके कुछ 1 2 3 4 आते हैं, और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ कि जब स्मॉल ए की बात आती है तो ये 97 है, तो ऑब्वियसली स्मॉल बी कितना हो गया 98, एंड सो ऑन स्मॉल जेड विल बी 122 और 2 122, राइट, 122 एक्स वाई जेड, हाँ 122 100%, राइट। और जितनी भी कीज हैं सभी का कोई ना कोई आस्की कोड होता है, तो दिस इज व्हाट द आस्की कोड, राइट एवरीवन। हाँ, तो हर कैरेक्टर का कोई कोड है, अब समझेंगे वो क्या है ना। तो सिस्टम जब भी आप कोई भी की प्रेस करते हो तो आपको लगता है आपने सिस्टम से कहा ए प्रेस करना, तो आपने ए प्रेस कर दिया, सिस्टम नहीं जानता है ये क्या होता है, सिस्टम जानता है उसका आस्की कोड क्या है, उसको निकालने की ये मेथड है। एवरीवन, जिसने भी किसने मुझे डाउट का कहा था समझ में नहीं आया, तो ये उसका आस्की कोड बताएगा। इज इट क्लियर? चेक इट आउट। एच का कोड 72 होता है। अब आया समझ में? आप इसे, कोई ए है कहीं पर मेरा? वो तेरी ए ही नहीं है, ओके। S1 में लेते ना, कौन सा कैरेक्टर है, थर्ड। कोड 8 दोनों एक साथ यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई नियम नहीं है, ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करती चीजें। ये ए है और ये 96 दिखा एवरीवन। सो कैरेक्टर 8 आपकी स्ट्रिंग में इस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, और कैरेक्टर कोड 8 यानी ये आपकी स्ट्रिंग में ये जो कैरेक्टर है इस पोजीशन पर उसका आस्की कोड क्या है। गेटिंग एवरीवन? So character code 8 will return the ASCII code of a particular character. हाँ ये ना, आप इसे डायरेक्टली भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं ना, इसमें किसी ने मना थोड़ी किया आपसे। कैरेक्टर कोड 8 ए का कोड क्या होता है, आया? अच्छा, कैरेक्टर कोड 8 है, ओके यार, इसका एक सेपरेट मेथड है, मैं फिर निकालना भूल गया, ये एट वाला है ना, इसलिए आस्की का एक मेथड है यार, किसी ने देखा था क्या, ढूंढा क्या? लेट मी चेक, नहीं है ये मेथड, मुझे आज मैं याद से ढूंढूंगा, है ना, क्या है, क्योंकि मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ कि इसको देखना। मैंने एक बार स्टूडेंट्स को ढूंढ के बता भी दिया था, बट वो हर बार यूज नहीं करते तो रह जाता है दिमाग में से, राइट। तो कोई भी कैरेक्टर का हम निकाल पाएंगे, ऐसे नहीं है। और एक मेथड मुझे और यूज करके देखने दो, 97 का कैरेक्टर कैर, ये भी नहीं देता हूँ, तो दोनों कॉन्ट्रा मेथड भी देखनी पड़ेगी और ये भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं देखता हूँ, है ना, बताता हूँ आपको, राइट। ये दोनों को कन्वर्ट करने की, जैसे आपके पास कैपिटल ए है तो उसका आस्की निकाल लो, और आस्की है तो उसका कैरेक्टर निकाल लो, दोनों मेथड होती है। अब ये वाली इसमें नहीं चल रही है तो इसका कुछ और ही होगा, बट हाँ बाकी दोनों मेथड समझ में आई हमारे, एवरीवन? गुड। तो ये भी हो गई है स्प्लिट, ट्रिम और पैड स्टार्ट में आखिरी में बताना चाह रहा हूँ। कॉन्केट एक मिनट देख लेते हैं, है ना। कॉन्केट में कुछ नहीं है, कॉन्केट वही है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपकी स्ट्रिंग में आपको कुछ भी आगे कॉन्केट करके देखना हो तो ये उसके लिए है ना। सपोज यू वांट टू एड बाय बाय, कॉन्केट बाय बाय, व्हाट हैपेंड? कॉन्केट ही तो है, कॉन्केट, ओके मेरी स्पेलिंग गलत है, हाउ डू यू डू बाय बाय, राइट। पर इससे स्ट्रिंग में चेंज नहीं आया है, जैसे एरे में नहीं आया था, याद है, फिर ए इक्वल टू करके हमने लिखा था तो आएगा। हाँ फेंक दे, तोड़ दे, ठीक है। तो
कुछ टाइमिंग आप दो स्ट्रिंग को कॉन्केट चिपकाना कट करना चाहते हो तो वो कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एनी डाउट? एंड आपने शायद कभी नोटिस किया हो, यही चीज मैंने प्लस ऑपरेटर से भी किया था। किसी को याद है? जैसे एक मिनट बात निकली तो यहां पर बता देता हूं मैं। जैसे कंसोल है, कंसोल डॉट लॉग। अब जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, ये कॉमा ले लेता है, यानी कितने भी पैरामीटर तुम दे सकते हो। कंसोल डॉट राइट जो है ना, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे कॉमा नहीं चलता। अब सुनो, जैसे तुमने यहां लिखा हाय हाउ आर यू, राइट? अब आप देखो, जब आप इसे करते हो तो कंसोल पे ये प्रिंट होता है ना? ये भी बता ही दूं क्योंकि मैं कई बार यूज करता हूं, लेकिन आपको उस समय नहीं सीखना पड़े, ये आ रहा है। अब मैं इसे कहूंगा कि एक काम कर, बाय बाय भी बोल दे, तो कंसोल एक एरर दे देगा। अरे ग्रेट, इसने कॉमा लिया। ठीक है, वर्जन का कुछ इशू हो सकता है, नया वर्जन होगा मेरे पास, अभी पहले पुराना था। पर अगर नहीं करता है मान लो, तो फिर मैं इसे प्लस करूंगा। ठीक है, तो प्लस का काम कॉन्केट करना ही होता है। गेटिंग एवरीवन? तो इससे दूर दूर आएगा, एक स्पेस लेगा, उसमें नहीं लेगा। बट अगर ले रहा है तो फिर तो टेंशन ही नहीं, छोड़ो। हाँ, लेकिन प्लस का ऑपरेटर का ध्यान रखना कि ऐसे होता है एवरीवन, है ना? ये प्लस का ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, तो कॉन्केट समझ में आया? ओके। और कोई मेथड हमारा, एक रिप्लेस ऑल हमारा रह गया था ना, इस पर बात कर लेते हैं। बट अभी तो और भी कुछ मेथड होने चाहिए सर्च वगैरह के। और पैड स्टार्ट ट्रिम, ठीक है। मैंने कहा s1 डॉट रिप्लेस, s1 नहीं रहे, s2 है ना? हाउ को हु से रिप्लेस कर दो। हु आर यू, हाउ डू यू डू। बाय डिफॉल्ट वो पहला वाला जब भी हाउ मिलेगा उसे हु से रिप्लेस कर देगा, देख रहे हैं आप, ये वाला। बट आप चाहते हो नहीं सर हमें तो सारे करने हैं, तो फिर आपके पास दूसरी मेथड है, रिप्लेस ऑल। ए कैपिटल जाएगा, यू नो, हु आर यू, हु डू यू डू। फाइन एवरीवन? सो दोनों रिप्लेस मेथड है। बाय डिफॉल्ट से पहला अक्रेंस जब भी पहला मिलेगा वो बदलेगा, लेकिन आप चाहते हैं जितने पूरे बदल डालेंगे, तो फिर आप रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। एनी डाउट एवरीवन? तुम्हारे पीछे कोई है? हाँ हाँ, बराबर, ठीक है। ना हमारा लेंथ कितना था स्ट्रिंग का? याद नहीं आ रहा है। 26 है ना? मैंने कहा कि पूरी स्ट्रिंग 40 कैरेक्टर्स की कर दो। देखो आगे कई ऐसे मोमेंट आते हैं, हमको एक जैसी साइज चाहिए, सिमेट्रिकल चाहिए। जितनी स्ट्रिंग है, कोई किसी, जैसे आपके नाम है, अब किसी का नाम 10 कैरेक्टर का, किसी का 6 कैरेक्टर का, किसी का 3 कैरेक्टर का, किसी का 15 कैरेक्टर का, राइट? तो आप एक सिमेट्री चाहते हो कि यार एटलीस्ट एक जैसा सब दिखे ना, तो जिसमें नहीं कुछ एक्स्ट्रा पैड करना पड़ेगा आपको, है ना? ठीक है, पर आप बैठ के थोड़ी करोगे कि इसका 4 कैरेक्टर का इसमें ना 15 लगा दो स्टार, इसमें 12 लगाओ, इसमें 13 लगाओ, इसमें 11 लगाओ, एक एक का नहीं बोल सकते आप, है ना? तो आप एक मेथड यूज करिए, राइट? कैसी? आपने कहा पैड स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में पैड कर देना। पहले तो ये बताओ टोटल साइज क्या करना चाह रहे हो? आपने कहा 35 कर दो पूरी स्ट्रिंग की साइज। अब 35 कर दो तो तुम्हारी कितनी है? 26। कितने कम पड़ रहे हैं हमें क्या मालूम, जितने हैं उतने स्टार से लगा देना। किधर? स्टार्ट में। एनी डाउट? सेम का नहीं, आगे नहीं, इधर पीछे लगा दी, राइट?
अब आप इनके साइज निकालेंगे तो एक जैसी आएगी, दिख रही है? हाँ ये ना, ये सारी स्ट्रिंग अब 35 कैरेक्टर्स की हो गई है ना। पर जिसमें आपने स्टार्ट में कहा था उसने स्टार्ट में लगा दी, जिसमें आपने एंड में कहा था उसने एंड में लगा दी। और स्टार्ट और ठीक एंड दोनों है, एक सो साथ इफ यू होना वांट टू पैड एक्सटर्नली कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये इसके लिए है, और जरूरी नहीं आप स्टार लगाएंगे, आपको जो लगाना है वो लगा दो। हाँ जी, स्टार एंड और लास्ट दोनों में यूज करना होता है। हाँ ये मुझे मालूम था ये क्वेश्चन उठेगा कि सर दोनों तरफ लगाना है तो देखो, हाँ हाँ जी, सेंटर में कभी नहीं आता है ना। सेंटर में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा तो तुम्हारे सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है, क्लियर? ठीक, तो वो तो नहीं आता है ना। ये एडिशनली कुछ भी अगर आता है तो या तो शुरू में या आखिरी में, और ऐसे अभी एक और ट्रिम पढ़ाऊंगा मैं, वो भी या तो शुरू में या आखिरी में, बीच में कुछ नहीं होता, बीच में तुम्हारी स्ट्रिंग ही रहेगी, क्लियर? बट जैसे इसका एक क्वेश्चन अच्छा आया है, हमें दोनों तरफ स्ट्रिंग लगानी है, तो दोनों तरफ के लिए फंक्शन तो नहीं है, पर तुम कर सकते हो नेस्टेड। पहले 26 वाले को 30 कर दो एक तरफ लगा के, और उसको फिर 35 कर दो इधर लगा के, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। नहीं समझे? देखो तुमने कहा इसकी कर दो, और जिसमें कम पड़ते उसमें स्टार लगा दो, तो क्या आएगा? एक नई स्ट्रिंग बन गई, किस साइज की? 30 साइज की, हाँ या ना। और अब इस 30 को मैं कहता हूं 35 कर दो, आखिरी में स्टार लगाए, यानी ये जो पूरा सीन है ये फिर जाएगा s2 डॉट पैड एंड के अंदर। कितना करना है? 35। कहानी समझ में? बीच में आ गया ये, मैंने कुछ गलत किया, पैड एंड, रुको रुको, ये वाली आ गई ना मेरी 35। स्टार्ट करेंगे। नहीं, पहले स्टार्ट अंदर वाला करेगा, पूरी 30 की बनाएगा, और जो बनी उसको 35 की बनाएगा पैड एंड। ओके, एक मिनट, ये जो आया है डॉट पैड एंड 35 की करके उसमें स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। आए? कुछ समझ में आया क्या हुआ? ये स्ट्रिंग थी, मैंने कहा स्टार्ट पे पैड लगा दो और 30 की कर दो, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई, हाँ है ना। और फंक्शन किस पे कॉल होता है? स्ट्रिंग पे। तो इसी पर फिर मैंने पैड एंड लगा दिया, इस पूरे स्ट्रिंग को 40 की कर दो, और जो जितने कम पड़ते हैं लास्ट में लगा देना। आया? नेस्टेड नहीं होगा, सॉरी मैं गलत बोला, नेस्टेड नहीं होगा। जो रिजल्ट देखो, पहले एक स्ट्रिंग लेके चले, उस पर फंक्शन लगाया, बदले में एक स्ट्रिंग मिली, उस पर फंक्शन लगा दो, तो बदले में एक और स्ट्रिंग मिल जाएगी। आया? देखिए क्या हो रहा है, वही है ना, ये मिला और इस पर फिर ये लगा दिया, हो गया। तो मल्टीपल फंक्शन की कॉम्बिनेशन से आप ऐसे सीन अचीव कर पाएंगे। अब ये तो था कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, अब बात आती है कुछ एक्स्ट्रा रिमूव करना। ये जनरली क्या होता है पता है, कि जब हम लोग वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं ना, या मोबाइल ऐप के थ्रू काम करते हैं, तो अननेसेसरी स्पेस आ जाती है, वहां क्लिक करो, वहां क्लिक करो, कुछ भी करो, एक स्पेस चली जाती है, ठीक है। तो हमको अननेसेसरी स्पेस कई बार मिल जाती है। या एक हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब यूजर काम करता है, एक एंड यूजर, एक ऑपरेटर, आपने देखा होगा, मैं बात टेक्निकल बंदे की नहीं कर रहा हूँ, आपकी एप्लीकेशन में जो एंट्री करता है, जैसे काउंटर क्लर्क या रेलवे का एक क्लर्क जो टिकट बुक कर रहा है ना, ये लोग जनरली बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होते, ये आपको पता है। और जनरली इनमें से ज्यादातर लोग टाइपिंग सीखे हुए आते हैं, और जो टाइपिंग वाले रहते हैं ना, टाइपराइटर पे सीखे रहते हैं, उनकी आदत है 2-4 पार्ट करके फिर शुरू करते हैं, नोटिस किया आपने? तो वो अंगूठे से स्पेस बार चलता ही रहता है। अभी मुझे नाम डालना था आदर्श का, और उसने दिया स्पेस और शुरू कर दिया आदर्श। अब मैं ढूंढ के परेशान हूं कि ए से स्टार्ट होने वाले में आदर्श क्यों नहीं आता।
क्योंकि आदर्श कभी ए से स्टार्ट ही नहीं हुआ, आदर्श तो स्पेस से स्टार्ट हुआ, और ये स्पेस कैसी है, अननेसेसरी है ना। पूरा नाम क्या है? आदर्श पंड्या। आदर्श पंड्या के बीच में जो स्पेस आती है वो कैसी है, वो वैल्यूबल स्पेस है, उसको नहीं हटाते हम कभी भी, इसलिए ये भी बीच के लिए नहीं है, या तो शुरू में या आखिरी में। एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ आएगी, या तो शुरू में या आखिरी में, ठीक है। तो कुछ ऐड करना हो तो पैड, और कुछ हटाना हो तो ट्रिम, है ना। तो ट्रिम वाली मेथड देखते हैं, पर ये ट्रिम मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि आपको पहले दिन से पता है कंसेप्ट कि हमारा डोम क्या करता है, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस है खुद ही हटा देता है। अब हमें एक्स्ट्रा स्पेस देखनी है, हम तो खुद ही एनबीएसपी से लगा रहे थे, याद है, क्योंकि हम दे भी दे तो लेता नहीं है। तो इतना इतना हिस्सा हम कंसोल पे देख लेते हैं, क्योंकि कंसोल पे हम जो देंगे वो आएगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, हाउ आर यू, दिख रहा है। अब इसे मैंने कंसोल पर प्रिंट किया S3, फिर मैंने कंसोल पर कहा ट्रिम लेफ्ट, ये लेफ्ट नहीं है, सॉरी, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड है, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, या सिर्फ ट्रिम बोलोगे तो दोनों तरफ की स्पेस रिमूव करेगा। स्टार्ट इधर से करेगा, एंड उधर से करेगा, और सिर्फ ट्रिम दोनों तरफ से करेगा, है ना। एक बार चेक करिए इसको, अगर आप यहां देखें तो आपको स्पेस दिख रही होगी, ये जो सिलेक्टेड एरिया वो देखिए डार्क ब्लू है ना, और अभी वही देखेंगे तो शुरू में हट गया है ट्रिम स्टार्ट, और इधर देखेंगे तो शुरू में है आखिरी से हट गया है, हाँ है ना, और आप देखेंगे तो दोनों तरफ से हटा हुआ है। एनी डाउट एवरीवन? ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड और ट्रिम, तो जितना भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आया है वो सब आप हटा पाएंगे एवरीवन। तो कुछ ऐड करना हो तो पैड, और रिमूव करना हो तो ट्रिम, क्लियर। तो ये ट्रिम वगैरह भी हो गए, स्प्लिट बचा है, स्प्लिट को तुमने संभाल के रखा है, स्प्लिट पर आखिरी में बात करेंगे, है ना, बट एक काम का मेथड है हमारे। रिप्लेस ऑल भी हुआ, एंड आई थिंक वी हैव सम मोर मेथड, सर्च के लिए भी कुछ होनी चाहिए, ये रही इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर भी है, लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पर भी है, सर्च है ना, और स्टार्ट विथ एंड विथ हमने देख लिया था। चलिए वो स्टार्ट विद एंड विद के साथ ही देख लेते हैं इनको। ये है आपका इंडेक्स ऑफ किसका, हाउ, पहला हाउ कब मिला, है ना, और आखिरी हाउ कब मिला। पहला हाउ है 6th पोजीशन पर, और आखिरी हाउ है 15th पोजीशन पर। ये कल भी पढ़ा था, नैरे में भी था, राइट, वही है। एंड इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट पहले ही बताएगा आपको। एवरीवन हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब इनसे कुछ कोड करें तो मजा आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई सारी। एक बची है, रुको स्प्लिट है ना, स्प्लिट बची है, नाम से तो क्लियर है, स्प्लिट करने के लिए, बट पर्पस क्या है, एक स्ट्रिंग से ढेर सारी स्ट्रिंग बनानी है, एक लंबी छोटी स्ट्रिंग से ढेर सारी स्ट्रिंग बनानी है। तो कैसे बनाना चाह रहे हो आप, कहां से कट करना चाह रहे हो, वो जो टोकन्स बनाओगे, वो जो टुकड़े करोगे, वो जो पीसेस करोगे, वो किस बेस पर करोगे। आपने कहा सर जहां जहां कॉमा आ जाए वहां से कर दो, जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां से कर दो, या लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हुआ तो आपने कहा जहां जहां पैराग्राफ है वहां से अलग कर दो, फुल स्टॉप, है ना।
और कुछ ना मिले तो स्पेस से कर दो। इज इट क्लियर? तो ये होता है, ठीक है। देखें, और अभी आप एक स्ट्रिंग के पीसेस कर रहे हो, उसमें से बहुत सारी स्ट्रिंग निकाल रहे हो, तो रिटर्न टाइप क्या होगा? क्या मिलेगा बदले में? ना, स्ट्रिंग ही मिलेगी, लेकिन कितनी? ढेर सारी। यानी क्या मिलने वाला है? स्ट्रिंग एरे। हाँ या ना? अरे एक स्ट्रिंग में से ढेर सारी स्ट्रिंग निकली, तो बदले में तुम्हें क्या मिला? एरे ऑफ स्ट्रिंग। गेटिंग? हाँ या ना? तो तुमने कहा s2 डॉट स्प्लिट, स्पेस से कर देना। हमने कहा भी स्पेस से कर देना, जो भी है। बदले में क्या मिला? स्ट्रिंग एरे मिला। अब ये क्या है? एरे किसका? स्ट्रिंग्स का। और एरे कैसे फेच करते हैं तुम्हें पता ही है, फॉर, है ना, st ऑफ एस एरे। एवरीवन प्रिंट करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो हाउ आर यू एंड सो ऑन, राइट। जहां जहां स्पेस मिला वहां से इसने टोकनाइज कर दिया। एनी डाउट? हाँ या ना? इतनी सारी स्ट्रिंग मिली है टुकड़े करने पर। पर एक चीज है जो अभी आपको दिख नहीं रही है, वो ये, जिससे हम लोग टोकन करते हैं ना, टुकड़े करते हैं, वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा। अभी आपको स्पेस दिख नहीं रही, तो आप बोले वैसे भी हमें नहीं दिखती, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मैं इसे कहता कि जहां जहां हाउ मिले वहां से तोड़ देना। हेलो आर यू डू यू डू, हाउ कहां गए? टुकड़े करने का काम आ गए, राइट, है ना? तो जिससे करते हैं वो नहीं मिलने वाला। एनी डाउट? और पिछली बार स्पेस से किया था तो दिखा नहीं, आपको पता ही नहीं चला, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये कैसे होता है। ये बात समझ में आई क्या? ओके। अगर मैंने इसे टुकड़े करे होते, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, एज गायब है ठीक है। टुकड़े वहां से होंगे जब वो कैरेक्टर मिलेगा, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, या कोई पर्टिकुलर साइन मिलेगा, है ना? ठीक है भाई, देखो ये समझो बात को। क्या होता है ना, आगे हम लोग जेसन भी पढ़ने वाले हैं। मुझे आपको ढेर सारा डेटा भेजना है, तो मैं जेसन फॉर्मेट में कर दूंगा। अब जेसन में बहुत सारा डेटा आया ना, तो इकट्ठा एक ही लाइन में आता है वो, पर पता कैसे पड़ता है? बीच बीच में कॉमा पुट हो जाते हैं। अब जब आपको मिला है तो आपको उठाना है, तो आप क्या करोगे? कॉमा से स्प्लिट करते चलो, तो आपको एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। और कॉमा तो आपको चाहिए भी नहीं था, राइट? तो कई बार हमें डेटा भेजना है तो हम बहुत सारा, अब जैसे फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग फंक्शन पे आ रहे हैं। फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और मैं इस फंक्शन से बोलता हूँ मुझे 5 चाहिए, तो बोले सर मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रिक करता हूँ, सबको कॉन्केट कर देता हूँ, बीच में कॉमा लगा दूंगा, आप उठा लेना। अब जब मुझे डेटा मिलेगा तो मुझे मालूम है एक नहीं 5 आया है, ये तो हमने उसको बेवकूफ बनाया फंक्शन को कि एक ही वैल्यू भेज रहे हैं। मुझे आई 5, अब मैं इसको इधर से क्या करूंगा? स्प्लिट बाय कॉमा, तो एक्चुअली 5 वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। आया? तो ये ट्रिक में काम आएंगे हमको, बहुत काम की चीज। तो स्प्लिट, आई होप यू आर गेटिंग स्प्लिट एवरीवन। तो ये तो सारी हमने मेथड्स देखी स्ट्रिंग की जितनी थी, है ना? और अब इनका यूज अगर आप करें प्रॉपरली, स्ट्रिंग में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसको मैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करूंगा, फिर बाद में एक इकट्ठा सॉल्व करेंगे, और आपको डायरेक्ट इस पे बात करनी चाहिए, ठीक है? जैसे कोई भी एक नाम हम लेंगे और हमें उसे रिवर्स करना है। बढ़िया, रिवर्स मुझे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं करना है। आशुतोष पांड्या, पांड्या आशुतोष,
आदर्श पांड्या, पांड्या आदर्श, विराट कोहली, कोहली विराट। गेटिंग? कुछ ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि बिल्कुल इधर पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट राइट नहीं, मीनिंग चेंज नहीं करना है, सरनेम फर्स्ट नेम बाद में, एवरीवन। पर सुनो, मुझे हमेशा आदर्श पांड्या के लिए थोड़ी काम करना है। क्या लाइफ में आपको एक ही प्रॉब्लम मिलने वाली है? हमेशा प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो जब भी क्वेरी करें जनरलाइज वे में करें, पर्टिकुलर पे मत करिए, जनरलाइज वे में। जनरलाइज वे क्या होता है? कोई भी नाम आ सकता है। तो मुझे ये बताइए, कोई भी नाम में से आप कैसे समझते हैं कौन सा नाम है और कौन सा सरनेम है? लास्ट किसको कहते हैं? जब मैं पूरा बोल रहा हूं आदर्श पांड्या, तो इसमें लास्ट कहां से आया? स्पेस के बाद। ये लॉजिक है, ये प्रोग्रामर वाली अप्रोच है ना। दुनिया का कोई भी नाम आ जाए, कई नाम तो ऐसे होते हैं जो हमने सुने ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि इसमें सरनेम कौन सा है, नाम कौन सा है ना। फॉरेस्ट गोम्स, हमें क्या मालूम कैसे? नहीं, तो डिपेंड करता है ना। पॉज आता है, ये जो पॉज आता है ये टेक्निकली हमारे लिए स्पेस आता है। तो जहां स्पेस मिला उसके आगे से, हाँ, राइट। तो चलिए करते हैं। देखिए, मैंने एक नेम लिया, एक काम करें, हाँ, नेम वन, क्योंकि नेम नाम का तो एक वेरिएबल है इसलिए वो काट देता है। हमने इसे उठाया, हमें ऐसी कोई गलती नहीं करना है कि हमें गिनना है कि आदर्श कितने कैरेक्टर का है, क्योंकि अगला नाम बहुत बड़ा निकला तो, है ना। यहां हमने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थर्ड पोजीशन से उठा लो। तो फिर किसी ने दिया सच्चिदानंद जी महाराज, तो 9 में तो महाराज ही चल रहे हैं अभी तक, गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो छोटे बड़े नाम हो सकते हैं आप, राइट। उसमें स्पेस जल्दी मिल जाएगी। तो फंडा ये है, हमें ढूंढनी है स्पेस। इस कोड को मैं बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके बना रहा हूं, बट जो फाइनल अप्रोच रहेगी वो बननी चाहिए सीधी सीधी, है ना। तो चलो पहले सरनेम निकालो। क्या करेंगे? सरनेम इक्वल टू कितना हुआ बताओ? सरनेम की भी पहले, मुझे नहीं लगता, आपको लगता है स्पेस निकालनी चाहिए ना। स्पेस कहां है? नेम वन में इंडेक्स ऑफ स्पेस, एवरीवन अब बोलो, ये क्या है? एसपी, स्पेस का पोजीशन, एम आई राइट? ओके, तो सरनेम क्या है? सरनेम में हम बोलते हैं कि नेम वन में सबस्ट्रिंग लगाओ, SUBSTR, जहां भी स्पेस मिला है उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से शुरू करो और आगे मत दो, टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सरनेम ही है, एम आई राइट? अभी पढ़ा था SUBSTR हमने, है ना। फ्रॉम पोजीशन बतानी है, और अगर हमने आगे नहीं दिया तो आखिरी तक निकाल देगा। तो फ्रॉम पोजीशन हमारी क्या है? जहां भी स्पेस मिली उसके अगले कैरेक्टर से शुरू करो, और कहां तक? आखिरी तक, एम आई राइट एवरीवन? तो निकल गया सरनेम। अब फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम का लॉजिक क्या बोलता है, कहां से शुरू करना चाहिए? फर्स्ट नेम में तो तय है यार, सॉरी, ये इसको FNM करो। फर्स्ट नेम में तो तय है कि वो हमेशा 0 से शुरू हो, लेकिन कहां तक? एक मिनट, यहां एक तो मेथड बदल जाएगी, ING लग जाएगी, क्योंकि हमें कैरेक्टर तो बता ही नहीं सकते ना हम लोग, हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी। अब समझ में आया? इस बार पोजीशन टू पोजीशन चाहिए, तो मेथड कौन सी यूज होगी? ING वाली, है ना। तो 0 से कहां तक? SP तक, जहां स्पेस मिली। आ गया? फाइनल नेम जो हमारा आएगा आंसर, उसमें हम लोग क्या करेंगे? SNM डॉट कॉनकेट किसको FNM हो गया। प्रिंट करो।
console.log या फिर एक काम करो document.write पांड्या आदर्श। एक और काम चाहिए हमें इसमें, अगर हम कॉन्केट में 2 पैरामीटर हमें अलाउ करता हो तो हम ये कर सकते हैं। परफेक्ट, राइट, आया। अब हमें चेक करना है क्या ये सबके लिए काम करेगा। तो अभी एक तो करना है ना, मिडिल नेम वाले के लिए फिर लॉजिक बढ़ाना पड़ेगा। कैटेगरी नेम कुछ भी नाम दे दो, तीन वाला अभी नहीं दे पाएंगे, है ना। मैंने 3 के हिसाब से लॉजिक बनाया नहीं अभी। जैसे मैंने कह दिया लो पेज, छोटा सा नाम, राइट। पर फिर यही मैंने कह दिया सच्चिदानंदा जी महाराज, ले महाराज सच्चिदानंद जी, बराबर है। अब देख रहे हो, बड़े छोटे किसी भी साइज का नाम दे दो आप, क्वेरी बराबर है। एनी डाउट? लेकिन ये जो सारा काम मैंने किया है ना, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के हिसाब से किया है। कायदा ये कहता है एक लाइन में कोड होना चाहिए, है ना। कायदा कहता है एक लाइन में कोड होना चाहिए। और क्यों नहीं होगा, फ्लो पकड़ के चलिए। पहले क्या निकालना था, सरनेम। पहले क्या निकालना था, सरनेम। तो चलिए नेम 1 डॉट सबस्ट्रिंग, कहां से, स्पेस से। तो स्पेस कहां है, नेम 1 डॉट इंडेक्स ऑफ किसका, स्पेस का, प्लस 1, निकल गया पूरा सरनेम। डॉट कॉन्केट किसको, स्पेस को, किसके साथ, फर्स्ट नेम के साथ। फर्स्ट नेम कैसे आएगा, नेम 1 डॉट सबस्ट्रिंग, कहां से, 0 से कहां तक, इंडेक्स ऑफ। एवरीवन, कायदा बोलता है ये बनाना था, टुकड़े टुकड़े करके बनाना हमारे सीखने के लिए ठीक है ना। बट मैं चाहता हूं वहां से इस अप्रोच तक आप आए। एवरीवन, तो चेक इट आउट। गड़बड़ हो गई महाराज जी की। इंडेक्स ऑफ इज नॉट डिफाइंड, ओहो ओके, नहीं यहाँ, अरे यहाँ नहीं दिया मैंने, सारे नेम 1 डॉट, डायरेक्ट मेथड थोड़ी लिख सकते अरे महाराज को कौन लाएगा फिर भी। जोड़े बढ़िया, आ ही जाएंगे महाराज भी। चलो एक बार कर ही लो यार। महाराज कौन है भगवान जाने, पर अपने बड़े काम आते हैं, राइट। एवरीवन, छोटा नाम बड़ा नाम, जनरलाइज क्वेरी करो, जनरलाइज क्वेरी करो। एक ही नाम के लिए थोड़े ना क्वेरी करनी कि हमने, जो लोग करते ना 9,7, अरे क्या हर चीज 9 में आएगी, नहीं, जनरलाइज करिए एवरीवन। और ये जो अप्रोच है ये आपके सीखने के लिए ठीक है कि शुरुआत में पीसेस करिए, बाद में सब कुछ जोड़िए, लेकिन आपको यहां आना है कि डायरेक्ट आप इस अप्रोच को बना सके। गेटिंग? नेम में से सबस्ट्रिंग किया, जहां इंडेक्स ऑफ 0 मिला, स्पेस मिला, उसके आगे तो इसने क्या निकाल दिया, सरनेम। अब इस सरनेम को कॉन्केट किया, किसके साथ, एक स्पेस के साथ,
और अगला पैरामीटर क्या है, नेम में से ही फिर सबस्ट्रिंग निकाली, 0 पोजीशन से लेकर जहां स्पेस मिले वहां तक, ठीक है। और ये टुकड़े उसी के हैं। एनीवन? अब एक कोड आप करेंगे, हालांकि देखो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है आपसे, एक स्ट्रिंग दे दी जाती है, इसमें से वॉवेल निकाल लो, तो एक एक कैरेक्टर तोड़ना तो आ ही जाएगा ना तुम्हें। देखो एक एक कैरेक्टर तोड़ना बड़ा काम नहीं है। सुनो, इधर सुनो, ये नेम वन है ना तुम्हारे पास जो भी है, एक तुमने कुछ भी एक स्ट्रिंग दी str इक्वल टू, है ना, कुछ भी, सपोज तो तुम जब ये करोगे ना, फॉर लूप लगाओगे इस पे कि तुमने कहा सपोज s ऑफ str, तो तुम इस फॉर लूप को प्रिंट करके देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक एक कैरेक्टर गिरा, और जब एक एक कैरेक्टर गिर गया तो टेस्ट भी हो जाएगा कि वॉवेल है कि नहीं। एम आई राइट एवरीवन? एक मिनट पहले ये कंप्लीट, आप आपकी नई चीज बाद में जोड़ो, पहले बहुत सारे लोगों की लिंक बनी है। एक मिनट सुनो पहले पूछे पूरा, है ना, सुनो, ये क्लियर हुआ? हाँ है ना। जब एक एक कैरेक्टर गिराना आ गया तो फिर टेस्टिंग में क्या देर लग रही है कि वॉवेल है कि नहीं है, और वॉवेल है तो अलग निकाल के बताओ, वॉवेल है और नहीं है तो मत बताओ, है ना। और दूसरा, अब इसी में फिर एक गेम चेंज होता है। कई बार आपसे कहा जाता है कि इस S से इस T तक के बीच में कितने वॉवेल है, तो अब की बार str नहीं निकलेगी, str के अंदर लगेगी सबस्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में से उतना पार्ट निकालना, वो स्लाइस, यस से स्ट्रिंग, और फिर उस स्ट्रिंग का लूप बनाना, है ना। हाँ है ना। आपसे क्या दिया गया है, जैसे एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग है तो आपसे कहा यहां से यहां तक के बीच में कितने वॉवेल है, या फर्स्ट से 10th पोजीशन के बीच में कितने वॉवेल है। तो अब आप पहले सब स्ट्रिंग बनाएंगे, उससे एक स्ट्रिंग निकलेगी, फिर उसका लूप लगाएंगे, एक एक कैरेक्टर गिरेगा, फिर आप उसके साथ काम करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? क्योंकि ऐसे असाइनमेंट इंटरव्यू में दिए जाएंगे। कल आप आओगे बोलोगे सर इंटरव्यू क्वेश्चन दे दो, आज दे रहा हूं सुन लो, यही तो पूछते, अभी पूछा किसी से। तो एक ये, दूसरा एक मैं आपको एक और चीज देना चाह रहा हूं, इंडेक्स ऑफ मेथड अभी आपने देखी, वो क्या करती है, इंडेक्स ऑफ या सर्च पहले अक्रेंस को ढूंढती है। मुझे दूसरा ढूंढ के दिखाओ, अनुराग में सेकेंड ए कहां पर आता है? सेकेंड के लिए कोई मेथड नहीं है तुम्हारे पास, पर लॉजिक होना चाहिए, है ना, राइट एवरीवन? लॉजिक होना चाहिए, और वो लास्ट इंडेक्स मत यूज करिएगा, मैं सच्चिदानंद जी में फिर ए ढूंढना बता दूंगा। मुझे सेकेंड मतलब सेकेंड चाहिए, और सेकेंड का लॉजिक क्या है प्रोग्रामर्स? देखो स्टूपिड सा लग सकता है, लेकिन एक बात है, प्रोग्रामर हमेशा उस चीज को ढूंढते हैं जो डेफिनेट दिख रही हो। क्या सेकेंड के बारे में डेफिनेट बात यह है कि वो फर्स्ट के बाद आता है। ये बात हंसने वाली लग सकती है आपको, लेकिन सोचो तो लॉजिक यही है। अभी इस क्लास में पूछा जाए कि हम सब में सबसे बड़ा कौन, एक्चुअली मैं आप लोगों के बारे में जानना चाह रहा हूं कि आप में से सबसे बड़ा कौन, और मैंने पूछा कि सबसे बड़ा कौन, तो ले दे के मेरे ही नाम आ जाता है बार बार, है ना। मुझे बाहर कर दो और अब पूछो सबसे बड़ा कौन, तो वो बंदा निकल जाएगा जो चाहिए था। एम आई राइट? लॉजिक मिला, हिंट मिली, बस शुरू करिए। अब आप बोलिए। इसमें जो एस मतलब इसमें वोवेल अपनों को निकालना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो स्विच केस में अपन कैरेक्टर अभी इसे एस को डाल दो स्विच में, है ना, गिर गया ना एस, अभी से एस की संचय करना है, करो, राइट। तो आई होप स्ट्रिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.